अच्छा, आज जो है मैं जो है अपने एक स्टूडेंट का जो अकाउंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ईबे का, जो एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जिसने ईबे सीख कर जो है अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीनों के अंदर अपना ईबे को अपना एक प्रो लेवल पे किस तरह लेके जा सकते हैं और वो लेके गए। आज जो है उनका एक्सपीरियंस जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और मैं उनका जो अकाउंट है वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेशन मिले एक। दूसरी बात जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हम इसको किस तरह सीखेंगे, किस तरह हम कर सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, हम जो है हमसे हो नहीं सकता, हम किस तरह करें, कौन-सी मार्केट में करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी की सारी यही बात करेंगे और बिल्कुल न्यू स्टूडेंट ने किस तरह सीखकर अपने एक अकाउंट को एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इस बिज़नेस को कितने लेवल पे लेके गए हैं, मैं आपकी जो है इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है स्टूडेंट का अकाउंट है, जो इस वक़्त जो है ईबे के ऊपर अपना यूएसए मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस को रन कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात हम ये देख लेते हैं कि बिल्कुल एक न्यू स्टूडेंट ने किस तरह सीखकर, ठीक है? और अपने जो है अकाउंट को किस तरह उन्होंने अपना बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक सीखकर और उसको अपना जो है ईबे के ऊपर क्या ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट की, जिससे उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो, इतना अच्छा सेल्स उसने किस तरह ग्रो किया। अच्छा, पहली बात तो जो है कि जो बिल्कुल स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल न्यू आते हैं, ठीक है? उनके लिए हम क्या कहते हैं कि वन टू वन ट्रेनिंग जो होती है, हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक पहले तो सिखाया जाता है, ठीक है? सिखाने के बाद आप जिस मार्केट में आपको चाहते हो, आपको उस मार्केट के अंदर आपको इन करवाया जाता है। ठीक है? अच्छा, जो हमारा जो मेन टारगेट है वो है यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट एक ऐसी मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किसी भी मार्केट को कंपेयर कर लो यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट ऐसी है कि आपको एक दिन के अंदर $1 मिलियन की अगर आप सेल चाहो आप ले सकते हो। ठीक है? और प्रॉफिट जितना भी आप चाहो आप उससे निकाल सकते हो, क्यों यूएस के अंदर एक तो सप्लायर्स बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, दूसरा एक यूएस मार्केट ऐसी मार्केट है कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ जो है सेलर्स एक्टिव बैठे हुए हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर। ठीक है? तो आज जो हम यही बात करेंगे। अच्छा जी। पहली बात जो स्टूडेंट है उनका जो अकाउंट है वो है यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है? उन्होंने क्या किया, हमारा जो है वन टू वन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, वन टू वन ट्रेनिंग से सीखकर, ठीक है? जो है उन्होंने सीखकर और जो है ईबे अकाउंट जो है यूएस मार्केट के अंदर उन्होंने कंपनी अकाउंट से स्टार्ट लिया, ठीक है? हम जो है आपको इसलिए बार-बार कहते हैं कि अपना यूएस मार्केट के अंदर जो है आप अमेज़न करना चाह रहे हो या अपना ईबे का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप जो है कंपनी अकाउंट से जो है स्टार्टअप लो। ठीक है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट जितने भी हैं, आप किसी भी कंट्री से बैठ के बना रहे हो, तो इंस्टेंट जो है आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के भी हमारे क्वेश्चन्स हैं कि हमारे अकाउंट इंस्टेंट जो है ईबे वो कर देता है, मतलब डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है? आपका जो है आपको उसी वक़्त ईमेल थोड़ी देर बाद आ जाती है कि आपको आपने वायलेशन किया, आपका अकाउंट हमने सस्पेंड कर दिया। तो लाइफ टाइम के लिए वो आपको बैन कर देते हैं ईबे। ठीक है? इसलिए जो आपको डिटेल्स वेस्ट करने से अच्छा बेहतर है कि आप जो है अपना एक कंपनी से स्टार्टअप लो, यूएस मार्केट में जो है अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा के अपना काम करो। ठीक है? उससे क्या होगा कि आप जो है वर्ल्ड वाइड बिज़नेस कर सकते हो। अपना सप्लायर है, किसी भी सप्लायर से आप जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, जब भी आप किसी सप्लायर से बात करोगे वो आपसे क्या कहेगा, अपनी कंपनी माँगेगा। क्यों? वो ब्रांड को ही प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है? जो जितने भी ऑथेंटिक सप्लायर्स होते हैं यूएसए के। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। उन्होंने सीखकर अपना जो है कंपनी से स्टार्टअप लिया, ठीक है? जो हम आपको हर वीडियो में मेरी टॉपिक यही होता है कि आप जो है अपना कंपनी से स्टार्टअप लो। कंपनी के जो है हज़ारों बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो है आपका जो एक अकाउंट के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, उनको ट्रस्ट होता है, ठीक है, किसी भी मार्केट के अंदर कि एक जो है सेलर आ रहा है, एक बिज़नेस सेलर आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है? पहली बात तो है वो आपको कभी रिजेक्शन नहीं देते, 99% आपको कभी भी रिजेक्शन नहीं मिलती किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है? सेकंडली, किसी भी सप्लायर के पास जाते हो, आप कहते हो कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, वो आपको इंस्टेंट मना करता है कि भाई हम किसी न्यू सेलर्स को अपनी जो है ऑथराइज्ड ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, ठीक है? क्यों नहीं दे रहे? उनको जो होता है कि अगर वो उन प्रोडक्ट्स का वो नाम खराब कर देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं प्रोडक्ट्स को प्राइवेट अकाउंट से जाते हैं, इनको लिस्ट करते हैं, प्राइसिंग को छेड़ते हैं, तो जो है वो इनवॉइस जब अमेज़न या ईबे कभी भी इनवॉइस माँगता है, तो जो से सप्लायर होता है उनसे वो जो है इस बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो है अपना स्टार्टअप यूएस कंपनी से लो, ठीक है? यूएस कंपनी के बाद जो है अपना जो है उसके लिए क्या होगा कि आपको एक सप्लायर भी अच्छा जो आपको प्लेटफॉर्म जो अपनी प्रोडक्ट्स जो है आपको बेनिफिट्स सारी प्रोडक्ट्स देगा। अच्छा जी, अब ये उनका अकाउंट्स है जिसके ऊपर ये देखो प्राइम प्रो एलएलसी के नाम से उनका अकाउंट है, जिसके ऊपर 1800 से प्लस उन्होंने रेटिंग ले ली है। सिर्फ ये 2 महीने का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट ने किस तरह अपना 2 महीने के अंदर अपना एक अकाउंट को ग्रो अप किया है, ठीक है? पहली बात ये देखो जो है 81 इनके जो है मैसेज आए हुए हैं, कस्टमर्स के हमारे पास मैसेज यहाँ पे भी शो हो रहा है, 81 मैसेज आए हुए हैं। दूसरी बात है, जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये जो है वन बाय वन करके शिप हो रहे होते हैं और जो 15 ऑर्डर्स हैं, ये आए हुए हैं, एक्टिव हैं, जिनको हमने अब शिप करना है, ठीक है? दूसरी बात ये देख लेते हैं, अब 31 दिन के अंदर, ठीक है, एक न्यू अकाउंट के ऊपर आप कभी भी कहते हो कि सर हम न्यू अकाउंट के ऊपर 100 से ऊपर से नहीं ले सकते, या हमारे जो ईबे है, ईबे आपको रिस्ट्रिक्शन देता है कि आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो 200 की लिमिट लगाता है कि आप 200 से ऊपर से नहीं ले सकते, ठीक है? और 90% जो है सेल्स के साथ यही होता है, प्राइवेट के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस के ऊपर कभी भी नहीं होता, बिज़नेस के ऊपर ये होता है आपको मिलियंस ऑफ के अनलिमिटेड आपको ईबे देता है, ईबे, अमेज़न आपको अनलिमिटेड देता है कि आप सेल्स ले सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, अब 31 डेज़ के अंदर जो है 9700 की जो है उसने यूएस डॉलर की सेल ली है, ठीक है? 31 दिन के अंदर उसने 9000 मिनिमम 10,000 उन्होंने एक सेल ली है, ठीक है? 1 महीने के अंदर $10,000 की सेल्स वो जनरेट कर ली उन्होंने, ठीक है? सेकंडली अगर हम बात करें कि जो अकाउंट के ऊपर सेलर लेवल की, अब सेलर लेवल जो होता है एक अबव लेवल होता है, ठीक है? लेकिन उसके ऊपर जो है उनको टॉप रेटेड का सेलर का अमेज़न जो है ईबे ने टैग दे दी है, ठीक है? ईबे अकाउंट के ऊपर तब टैग देता है जब आपकी जो है कस्टमर सैटिस्फाइड हो,
ठीक है, पहली बात आपके ऑर्डर जो है टाइम पे डिलीवर हो रहे हो, दूसरा आपके अकाउंट के ऊपर अच्छी खासी रेटिंग हो। ठीक है, ये आप जो है लोग साल साल लगा के ये जो है टॉप रेटेड का साइन लेके बैठ, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं जो जैसे अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेल्स का रैंक मिलता है, इसी तरह जब हम कोई प्रोडक्ट भी सेल करेंगे कि ईबे के ऊपर हमारा अकाउंट का ये होगा कि ये टॉप सेलर है ईबे के ऊपर। ठीक है, कस्टमर को ट्रस्ट लेवल होता है और जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स और आपको बाइंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 90% बाइस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कस्टमर जो है टॉप रेटेड से ही बाई करता है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या होगी, एक महीने के अंदर $10,000 की सेल हो गई और टॉप रेटेड का जो है उन्होंने अपना जो है साइन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद कोई साइन है, टॉप रेटेड लास्ट है। ठीक है, दूसरी बात देखो, सिर्फ और सिर्फ जो है ईबे के ऊपर जो है हमने कोई मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स जो उनको बताई थी हमने सेशन के अंदर कैसे हमने प्रोडक्ट सेंड करनी है, उसी तरह जैसे सिर्फ और सिर्फ 8 प्रोडक्ट जिसके ऊपर लिस्टेड है, कोई हज़ारों लिस्ट नहीं है। ठीक है, ईबे के ऊपर हमारा कंपनी अकाउंट के ऊपर हमारे अनलिमिटेड हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, हम बेशक 5,000 करें, 2,000 करें, हम 100 प्रोडक्ट करें, हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 8 प्रोडक्ट इसके ऊपर लिस्ट किए हैं। ठीक है, जिसके साथ हमारी सेल देखो आप $10,000 की एक महीने में सेल आ गई है। ठीक है, $10,000 की। ठीक है, मिलियंस की भी उठा सकते हैं, वो आपके जो बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, 8 लिस्टिंग के ऊपर जो हमारा है $10,000 की सेल आ चुकी है। ठीक है, ये है जी 15 ऑर्डर जो हमारे जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जो अगर आप भी इसी तरह सीख के करना चाह रहे हो तो कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जो हर कोई भी है बिल्कुल एक फ्रेशर है या बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, उसको सीख के एक प्रॉपर वे में इसको एक अपना लाइफ टाइम के लिए बिजनेस मॉडल बना सकता है। एक सोर्स ऑफ इनकम जो है अपना हम एक बिजनेस मॉडल जो है अपना लॉन्च कर सकते हैं और अपना सोर्स ऑफ अर्निंग एक मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, मेन क्या है, मेन है अपने इसके ऊपर क्या है, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। उसके बाद जो है अपना जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, अपनी कंपनी बनाओ यूएस के अंदर। उसके बाद जो है अपना ईबे के ऊपर, अमेजोन पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइफ टाइम काम करना चाह रहे हो, बिजनेस मॉडल बनाना चाह रहे हो, तो ये है कि अपना प्रॉपर पहले जो चीज़ों को है अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करो। उसके बाद 100% आपको कोई भी चीज़ आपको फेलियर नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। दूसरा जो हम इसकी जो है अकाउंट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अच्छा जी, अब परफॉर्मेंस आप देखो कि इसके अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमने इसके अंदर लिस्ट किए, सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स जो हमारे ऑर्डर्स आप देखो कि 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें $10,000 की एक महीने के अंदर सेल आ रही है। ठीक है, अच्छा जब उसकी जो प्रोडक्ट्स की ट्रैफिक आप देखो, इंप्रेशन जो उसके ऊपर 3 लाख इंप्रेशन आए हैं और जो लिस्टिंग के ऊपर लोगों ने व्यू किया है, ठीक है, 3 लाख लोगों ने इसको मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके सामने प्रोडक्ट आई है। लेकिन जिन्होंने खोल के देखी है वो 1 लाख मतलब 1.5 लाख जो है लोगों ने इसको खोल के देखा है। ठीक है, ऐसी जो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स हमने लगाई हैं अकाउंट के ऊपर, जो स्टूडेंट्स को हमने बताई हैं, जो उन्होंने हंट की हैं, 1.5 लाख लोगों ने उसको खोल के देखा है कि कौन सी चीज़ है जो हम इसको बाय करें। अच्छा जी, उसके बाद जो है 900 जो है कि यूनिट्स के सेल हो चुके हैं, मतलब 934 जो इसके 30 दिन के अंदर जो ऑर्डर हैं वो सेल हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं। अच्छा जी, ये है जो हमारा अकाउंट है यूएस बेस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर अकाउंट है। ठीक है, ये होता है एक अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट ने इसके ऊपर अपना टॉप रेटेड का जो है अपना जो सेल लेवल कर दिया और $10,000 की जो अपनी सेल्स उठा ली एक महीने के अंदर। ठीक है, जो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। मेन क्या है, अपनी जो मैंने पहले आपको बताया कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और जो है अपना काम स्टार्ट करो। अच्छा जी, अगर हम इस ऑर्डर की बात कर लें, इसकी जो अकाउंट की है, अकाउंट की अगर हम देख लें कि ये देखो ये अकाउंट है जो इसका 2 महीने के अंदर, ठीक है, लास्ट जो है हमने 90 डेज इसके लगाया कि 2 महीने के अंदर $25,000 की हमने टोटल सेल इसके ऊपर कर ली है। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट अकाउंट के ऊपर $25,941 की जो इस पे ऊपर टोटल सेलिंग हो चुकी है और जो पेमेंट्स हैं वो हम इसको मंथली बेसिस पे इसको जो है वो इनको कहते हैं, मतलब लाइक 2 से 3 ट्रांजेक्शन अभी तक उन्होंने की हैं कि अपना जो है अपनी इसको मंथली पे बेसिस पे हम इसको विड्रा करते हैं। ठीक है, वो अपना एक्सपेंस वगैरह निकाल के उनकी अगर हम करना चाहें तो हम डेली बेसिस पे इसको विड्रा कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको डेली बेसिस पे विड्रा करो, वीकली करो, या आप क्या कहते हैं अपना मंथली बेसिस पे रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये है अकाउंट। ठीक है, काफ़ी लोगों स्टूडेंट्स है कि सर हम किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं, उनका ये एक मोटिवेशन थी कि अगर आप न्यू स्टूडेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, तो मेन जो है हम इसको जो है मैं आपको बता दूं कि हम इसके ऊपर कर क्या रहे हैं। ठीक है, मेन तो मैंने आपको तो ये तो देख लिया कि भाई उसके ऊपर जो है $10,000 की जो मंथली सेल्स जो आ रही हैं और $25,000 जो हमने 2 महीने के अंदर जो अर्न की है वो किस तरह की है और हम इसको अकाउंट पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, ईबे के ऊपर हम कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लाइक कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है हमें एक अच्छी खासी $10,000 की एक मिनिमम जो है ऑर्डर्स पे हम सेल उठा रहे हैं। ठीक है, और लोग इसको बाय करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो मेन हम ये बात कर रहे थे अकाउंट के ऊपर जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है ईबे के ऊपर एक ऐसा मॉडल है कि अगर हम कोई हमें इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, पहली बात, कोई हमें जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई हमने क्या करना है इसके लिए हमने कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी। ठीक है, मेन जो इश्यूज़ क्या होते हैं, हमने इन्वेंट्री बाय नहीं करनी। ठीक है, अपना जो है वेयर हाउस में कहीं बाय नहीं कर नहीं रखनी। दूसरी बात, हमने कहीं 10 से $20,000 की इन्वेंट्री रह के नहीं रखनी। हमने क्या करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये होता है कि हमने क्या करना है, हमने क्या हुआ अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर आए,
ईबे के अकाउंट पे अगर हमने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया, टॉप रेटेड जो हमारी के ऊपर प्रोडक्ट्स हमें चाहिए अपनी जो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, वो प्रोडक्ट्स हमने आके अपने ईबे अकाउंट के ऊपर सेल कर दी, ठीक है, लिस्ट कर दी। लिस्ट के बाद क्या होता है कि वो जो कस्टमर है वो उसको बाय करेगा। बाय करने के बाद जब हमारे जो ऑर्डर्स आएंगे तब हम जाके सोर्स से शिप बाय करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने क्या किया, अब अमेजोन इसके ऊपर, ईबे के ऊपर हमने जो अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की वो की हमने 50 पाउंड की, ठीक है। या लाइक हम मिसाल ले लेते हैं कि हमने $50 की इसके ऊपर प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिया, लेकिन जो हम प्रोडक्ट पीछे से अपनी सोर्सिंग करेंगे वो हम ऐसे रखेंगे कि हम $10 से $15 की हमें वो प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही हो, और बाकी जो हमारा है अच्छा खासा प्रॉफिट हमें जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। बिजनेस ये नहीं होता कि हमने बिजनेस के ऊपर हमने $30,000 या $20,000 की सेल उठा ली। बिजनेस प्रॉफिटेबल तब होता है जब हम उसके अंदर हमने प्रॉफिट निकाला, ठीक है। एक बिजनेस ग्रो तब होता है, बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमने $30,000 की जो $25,000 की सेल उठाई है वो हमने किस लिए उठाई है, हमने उसके अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। इसके लिए क्या होता है, ड्रॉपशिप मॉडल का यही मतलब होता है कि हमने कस्टमर को पहले क्या हुआ, प्रोडक्ट बाय कर ली, कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय कर ली, हमें ऑर्डर आ गया, फिर हम जो अपने सोर्स के पास जाके जहाँ से हमने प्रोडक्ट हंट करके रखी होगी वहाँ से जाके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करा देंगे। ये होता है ड्रॉपशिप मॉडल सिंपली, ठीक है। ना इसमें आपने कोई वेयर हाउस यूज़ किया, ना इसमें आपने कोई डिलीवरी शिपिंग यूज़ की, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। प्रोडक्ट कस्टमर से बाय कर ली, आपको ऑर्डर आ गया, आपने क्या करना है, पीछे जिस सप्लायर है जहाँ से भी आप काम करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को आपको अच्छी रेट में मिल रही है, आपने वहाँ से गए, शिप करा, कस्टमर का एड्रेस डाला, प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर, आपकी जो ऑर्डर है कंफर्म हो गया, आपने ट्रैकिंग ऐड किया, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। ये है ड्रॉपशिप मॉडल जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के स्टूडेंट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे कि आप अकाउंट क्या है, आपने ये नहीं बताया कि आप अकाउंट पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दें कि ड्रॉपशिप मॉडल हम इसके ऊपर यूज़ करें, ठीक है, और इस तरह वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया कि हमारा ड्रॉपशिप मॉडल। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं हमने जो है ईबे के ऊपर प्रोडक्ट्स हमने फाइंड आउट किस तरह करनी है और प्रोडक्ट जो है होती किस तरह है। अच्छा जी, ये आपके भी सामने एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ईबे के ऊपर एक लाइक लिस्ट है, ठीक है। ये है प्रोडक्ट, एक मेरे ख्याल में सप्लीमेंट है, ठीक है, लाइक जो है वेट लूज करने की, ठीक है। ये एक छोटी सी है, ठीक है, 100 मेरे ख्याल में ग्राम की है, इसमें कैप्सूल्स हैं, ठीक है, छोटी सी है, ये एक बॉक्स जार है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि ईबे के ऊपर जो है ये 89 मतलब $90 के अंदर सेल हो रहा है, ठीक है। एक छोटी सी जो प्रोडक्ट है वो $90 के अंदर सेल हो रही है, ठीक है। आप खुद देखो इसके ऊपर कितने लोगों ने, 2500 लोगों ने इसको बाय कर लिया इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट पीछे से कितने की मिल रही होगी, पीछे से आप अगर इसकी जाओगे प्राइस देखो, छोटी सी डब्बी की कितनी प्राइस होगी, ज़्यादा 15 से $20 में कॉस्ट कर रही होगी प्रोडक्ट, $30 कॉस्ट कर रही होगी प्रोडक्ट। लेकिन आप देखो कि 2500 लोगों ने जब एक प्रोडक्ट को बाय किया है, ठीक है, वो $90 के अंदर, सोचो कितना प्रॉफिट मार्जिन एक यूनिट के ऊपर हमें निकल रहा होगा। अगर हम इस पर मिसाल लेंगे $50, अगर हमें एक पीस के ऊपर बच रहा है, $30 हमारी शिपिंग आ गई, ठीक है, हमें जो है हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई, $50 पर यूनिट के ऊपर हमें बच रहा है, ठीक है। और आप 2500 जो है हमने यूनिट सेल किए, तो अब सोचो कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अब ये देखो 5 जो हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, एक 24 आवर के अंदर 5 यूनिट सेल हो चुके हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये रिवेट लूज की, ठीक हो गया, ये उसकी टेल आ गई। मेन प्रोडक्ट हंटिंग होती है जिसके ऊपर कस्टमर, देखो ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया, उसने कोई इसके अंदर हमने नहीं किया कि भाई अपना जो है प्रोडक्ट को हमने अच्छा दिखाएं, प्रोडक्ट के लिए हम क्या करें, इसको अपना फोटो शूट करा के हम ईबे पे लिस्ट करें, कुछ भी नहीं किया। सिंपली प्रोडक्ट को उठाया, प्रोडक्ट को हमने लिस्ट किया, ठीक है। उस प्रोडक्ट भी उसकी फुल नहीं है, जो ऊपर उसकी कैप है वो भी उसकी पूरी नहीं आ रही, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का बाय, देखो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करो कि अट्रैक्टिव हो, कस्टमर बाय करे, प्राइस ना उसको देखे। अब $90 की प्राइस की जो प्रोडक्ट है वो 5 लोगों ने 24 घंटे के अंदर बाय भी कर लिया, ठीक है। 2500 लोगों ने इसको ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी टोटल जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसकी जो 2500 यूनिट टोटल सोल्ड हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। और 5 जो लोगों ने भी बाय कर ली 24 आवर्स के अंदर। ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ईबे पे ड्रॉपशिपिंग मॉडल इस तरह वर्क करता है, ठीक है। मेन हमने जो है सेल्स इसी तरह नहीं उठानी है, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने आपको एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट की आपको स्टोरी बताई है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले और आप लोग इसको स्टार्टअप लें, ठीक है। मेन क्या है, अपनी लर्निंग पे पहले फोकस करें, उसके बाद जो है अपना ईबे पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, अपनी एलएलसी कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आप आने के बाद आपको मैं कहता हूँ 99% मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको किसी कोई चीज़ की भी जरूरत नहीं, कोई चीज़ आपको फेलियर नहीं कर सकती, ठीक है। मेन क्या है, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो, उसके बाद आकर अपना ईबे के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा जी, अगर आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन, नंबर हमारे स्क्रीन पे मेंशन है, आप वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और टीम भी अवेलेबल, मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई हम जो बात कर रहे हैं कि हमने जो कंपनी अकाउंट है हमारा, यूएस बेस्ड जो हमारा अकाउंट पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, यूएस बेस्ड का जो हमारा अकाउंट है जिसको हम इतनी सेल्स उठा रहे हैं, और हमारी अनलिमिटेड सेल्स का ऑप्शन है, ठीक है। पहली बात यह है कि हमारा जो सेल्स का ऑप्शन है वो है अनलिमिटेड, ठीक है, जितनी मर्जी हम इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं, लाइक अपनी सोल्ड कर सकते हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, हम इस पर मिलियन की सेल उठाएं वो हम पे डिपेंड करता है। हमारे अकाउंट को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कभी वो बैन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमारी कंपनी जरूरी है, मैंने जो आपको पहले भी बताया। अच्छा, कंपनी क्या चीज़, कंपनी ये होती है कि आपका जो यूएस के अंदर होता है ना,
आपकी एलएलसी वो होती है कि आपकी यूएस के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आपके नाम के ऊपर लीगल फॉर्मिंग होती है आपकी यूएस के अंदर कंपनी। उसके बाद जो है आप उसके बिहाफ पे आप अपना अमेज़न बिज़नेस स्टार्ट करो, आप ईबे स्टार्ट करो, आप वहाँ पे उसी के बिहाफ के ऊपर आपकी बैंकिंग सिस्टम जितनी भी बैंकिंग है वो आपकी एलएलसी के ऊपर ही क्रिएट होती है, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड। आप पेमेंट्स ईबे से रिसीव करेंगे, ईबे को भेजेंगे, बाइंग होगी, सेलिंग होगी, आपकी जो मंथली पेमेंट आएंगी, ट्रांजेक्शन होगी, सारी की सारी वो आपके इंटरनेशनल बैंक में ही होगी। उसके बाद आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, कहीं पर भी हैं, सऊदीया में, दुबई में है, आप उसको ईजिली उस बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। मेन क्या है, हमें रिक्वायरमेंट एलएलसी चाहिए। अच्छा जी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप आके विजिट करें। ठीक है, विजिट करने में क्या होगा कि हमारी जो है आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपको बता लिंक भी शेयर कर देगी। ठीक है, आपके क्या होगा, यहाँ पे एलएलसी फॉर्मेशन की आपको सर्विस मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से आप आके अपनी जो है सर्विस आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, एलएलसी की डिटेल्स वगैरह टीम से ले सकते हैं। अच्छा, क्या होगा, आप आके जो है अपनी एलएलसी जो है टीम से कनेक्ट करेंगे, टीम आपको जो है आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उनसे क्रिएट करवा के टीम आपको आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको आपकी एलएलसी फॉरवर्ड कर देगी। जैसे फॉरवर्ड करेगी, आपने क्या करना है, आपने आके अपना ईबे का स्टार्ट करो, अपना अमेज़न स्टार्ट करो, आपने जाके अपनी बैंकिंग स्टार्ट की, क्रिएट की, उसके बाद आप अपना ईबे का अकाउंट स्टार्टअप कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि आप अपना मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी कंपनी डिटेल। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यही होते हैं कि सर जो है हमारा जो है हमें नॉलेज किसी चीज़ का नहीं है, हम बिल्कुल एक न्यू स्टूडेंट हैं, हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदीया से, दुबई से हैं, हम कैसे इसको स्टार्टअप ले सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं 1-to-1 ट्रेनिंग। ठीक है, 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो होगा, आपको सारी की सारी जो है एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करेंगे, आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको सारा सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको कि जो है आपको डिटेल्स दिखाई जाएगी, मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, प्रोडक्ट हंटिंग, जिससे मैं 1-to-1 आपको जो ट्रेनिंग के अंदर आप सिर्फ आपका कोई और स्टूडेंट्स नहीं होंगे, 1-to-1 आपकी एक जो प्राइवेट सेशन होगा वो आपका बुक होगा। उसके अंदर क्या होता है कि हम आपको जो है आपकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद आपका जो बिजनेस मॉडल आप किसी भी कंट्री में करना चाह रहे हो, रिकमेंड यही आप यूएस में करो। ठीक है, एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। करने के बाद क्या होगा, आपको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद आप अपना बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सपोर्ट भी मिलती है, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलती है, आप उसके बाद जो है अपनी सपोर्ट ले सकते हैं, किसी भी किस्म के क्वेश्चन होते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको एलएलसी की भी पता चल गया, और जो हम जो है ईबे के ऊपर कौन सा मॉडल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारी की सारी जो है आज की जो हमारा मेन वीडियो का यही मकसद था, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि हम किस तरह स्टार्टअप लें, किस तरह कर सकते हैं, वही मैंने आपको यही स्टोरी बताने के लिए मैंने आज वीडियो का टॉपिक यही रखा है कि जो हम किस तरह आप ईबे के ऊपर अपना एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीख कर अपना जो है स्टार्टअप ले सकते हैं न्यू अकाउंट से। ये मैंने आपको बिल्कुल न्यू अकाउंट दिखा, तो हमारे जो अकाउंट्स ओल्ड हैं वो तो जो स्टूडेंट्स के अकाउंट दिखाऊँ तो वो आपको मिलियंस की उनकी सेल्स हैं। ठीक है, वीकली बेसिस पे। लेकिन मैंने आपको एक न्यू स्टूडेंट की जो स्टोरी बताना था, मेन यही मकसद था कि आपको मोटिवेशन मिले, आप भी स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है, इसमें ये कोई नहीं कि भाई हम क्या है, हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, हम किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं। मेन क्या है, आपको स्किल आनी चाहिए। स्किल जो है आपको पढ़ाई से नहीं मिलती। ठीक है, मेन ये है कि आपको ये नहीं करना कि आप भाई आपने इसका नॉलेज लेते रहना, आपने पढ़ना है, किताबें पढ़नी, आपने इसको सीखना है प्रॉपर वे में। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को 15 से 20 दिन भी अगर इस चीज़ को दे दो ना, आप इसमें प्रो कर बन सकते हो। ठीक है, मेन क्या है, अपनी चीज़ों को कवर करो, अपनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, उसके बाद अपना आकर अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट करो। ठीक है, किसी भी किस्म का क्वेश्चंस है, जो है टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर दो, टीम वहाँ से भी आपको कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।